हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। बस 10 दिन समझ लो। आओ काम शुरू करते हैं। पहले स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करते हैं भाई। फॉर्मल लेटर का यहाँ खोल रखा है। फॉर्मल लेटर के बाद एनालिटिकल पैराग्राफ सेम इसी जगह पे। अभी तुरंत इसके बाद तुरंत एनालिटिकल पैराग्राफ की वीडियो आएगी। वन शॉट जो ये पूरा राइटिंग सेशन का चलेगा, पूरा वन शॉट लाऊंगा, चाहे क्लास 10th के लिए हो 12th के लिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए प्लीज। सो हेयर वी हैव द फॉर्मल लेटर। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th में आपके पास 2 नंबर का राइटिंग, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपके राइटिंग पोर्शन में आने वाले हैं। दैट इज वन इज योर फॉर्मल लेटर एंड अनदर इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ। दोनों 10 नंबर को अभी ग्रैब करेंगे और दोनों को समझेंगे कैसे क्या करना है। भाई जो ये फॉर्मल लेटर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि की हाइलाइट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत क्लियरली लिख रखा है मैंने। आप कहो तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। तो ये देखिए, अब इसको क्लियरली समझो आप। भाई यूज अ पोलाइट सिंपल एवरीडे लैंग्वेज डेट टू कन्वे। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो कि इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है कि कन्वे करने के लिए एवरीडे लैंग्वेज को यूज टू कन्वे द मैसेज क्लियरली। यानी कि आपको उस लैंग्वेज को लिखा है। बच्चे देखो, आपको उमदा लेवल की ना आपको स्पीकिंग स्किल्स है, अगर आपके पास नहीं है, आप एक एवरेज बच्चे हो, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत नॉर्मल से नॉर्मल वर्ड्स जो है वो आप लिख सकते हो अपने लेटर में कि टीचर अंडरस्टैंडेबल हो उस चीज को लेकर, आपको समझ में आ रहा हो। सो प्लीज आप इन सब चीजों का भी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन एज मच एज पॉसिबल। भाई अवॉइड करना है। अब यहाँ पे हम जब नोट मेकिंग कर रहे होते हैं, जो कि क्लास 11th का एक अच्छा पोर्शन जो कि 8 नंबर कैरी करता है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लेटर लिखो, मैं तो कह रहा हूं कोई भी राइटिंग पोर्शन लिखो, यू आर नॉट राइटिंग जस्ट नोट्स। आप एक चीज लिख रहे हो जो आपके लिए रिप्रेजेंटेबल है, आपको वो नंबर दिलाने वाली है। तो आप उस चीज पे ये मत करो कि आप एब्रिविएशन लिख रहे हो। क्या होता है एब्रिविएशन? जिन बच्चों को नहीं पता समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एड्रेस, इसी एड्रेस को आप ADD और यहाँ पे डॉट लगा दिया, आपने ये एड्रेस बना दिया। दैट मीन्स दिस इज योर एब्रिविएशन। आपको ये यूज नहीं करने हैं, अवॉइड करने हैं। यूज करोगे टीचर नहीं अंडरस्टैंडेबल होगा, वो कट कर देगा मार्क्स आपके। सिंपल। सो केयरफुली यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। आपको बोला है, बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को डीपली अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लोगे देन यू आर एबल टू सिंप्लीफाई योर आंसर इन अ वेरी मैनरेबल मैनर। यानी कि आप उस चीज को इस तरीके से लिखो कि मैनर में लगे, वो बिल्कुल कुछ गलत लगे ही ना उसमें। दूसरी चीज, द मोड्स ऑफ एड्रेस एंड नेम सेंडर रिसीवर वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लेटर एंड द रिसीवर। डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है। उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका एड्रेस जो है किस तरीके से आपको वहां पे मॉडिफाई करना है। क्लियर द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन द आर्टिकल। सिंपल बोलूं, ये कहानी कहानी इस बात की है कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये क्लियर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का मोटो है। तो आओ क्लियरली इसको अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा कि क्या है भाई ये सब्जेक्ट वाला सीन जो है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसको जब भी हम देखते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेट में सेंडर्स एड्रेस है। क्या है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस उसका एड्रेस, यानी कि जो सेंड कर रहा है, जो सेंड कर रहा है क्या, लेटर, किसको बताएंगे। आओ देखो भाई, वाइल राइटिंग द एड्रेस, जब आप राइटिंग लिख रहे हो, मतलब एड्रेस को लिख रहे हो, डू नॉट पुट द कॉमा एट द लाइन ऑफ ईच लाइन। यानी कि हर लाइन के नीचे कॉमा लगाने की, हर लाइन के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस बात का याद रखोगे, अवॉइड करोगे भाई, अवॉइड करोगे आप कॉमा को। किसको? कॉमा को। तो कॉमा आप हर लाइन के पीछे नहीं लगाओगे, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रखा है कि D285 आनंद विहार न्यू दिल्ली 21,003A, यहाँ पे लिख रखा है। तो ये इस तरीके से सेंडर्स का एड्रेस लिख रखा है कि सेंडर्स जो एड्रेस भेज रहा है, अब जब सेंडर्स एड्रेस भेज रहा है तो उसका एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद डेट, तो डेट के लिए आइए देखते क्या लिखा है। डेट, वाइल राइटिंग द डेट, जब आप डेट को लिख रहे हो, रिमेंबर द डे इज रिटन इन अ फिगर। यानी कि आपका जो डे है वो फिगर में रिटर्न हो। इसका एग्जांपल दिखाएंगे, मंथ वर्ड्स में रिटर्न हो और ईयर जो है वो फुल फिगर में रिटर्न हो, यानी कि 2023। ऐसे मत लिख के आ जाना कि अभी मान लो 1 दूसरा महीना और 25। भाई ऐसे कोई बच्चा नहीं लिखेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 15 सितंबर कॉमा 2023।
2023, यानी कि ये जो लेटर है ये 15 सितंबर 2023 को लिखा है। अब आप बोलोगे सर क्या हम भी यही एड्रेस पुट करेंगे, यही डेट पुट करेंगे? बच्चों जी नहीं, आप एड्रेस वो पुट करोगे जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिखोगे। वो डेट अगर नहीं गिवन है तो आप डेट लिखोगे डेट डे ऑफ योर एग्जाम, यानी कि 15 फरवरी, अगर आप इंग्लिश का पेपर क्लास 10th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आइए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस उस महोदय का जो एड्रेस है, उस महोदय का वहां का परिचय है घर का, जो जिसके घर पे लेटर जाने वाला है। कौन है ये महोदय? ये महोदय कोई संपादक हो सकते हैं, ये महोदय कोई डीएम हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, किसी स्कूल के प्रधानाचार्य हो सकते हैं, किसी भी बड़ी संस्था के, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी संस्थापक या कुछ भी फाउंडर वगैरह हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। द रिसीवर कैन बी द फर्म नेम और द वन हु रिप्रेजेंट द फर्म। दैट मीन्स फर्म्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। मेक श्योर टू यूज द नेम प्रोवाइडर इफ इन द क्वेश्चन। आप उसका नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में दिया है। इफ मतलब अगर, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दरियागंज, दिल्ली 11,002। यानी कि यहाँ पे बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन करके लिखा गया है कि जो इसके जो मतलब कि संपादक है वो कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, उनको दरियागंज में उनको आप लिख रहे हो, जिनका एड्रेस जो है वो दिल्ली है, पिन कोड उनका 11,002 है। तो उसी के बाद जब ये सारी चीजें, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी जो कि स्टंप पेपर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की तिथि के अनुसार लिखा हुआ है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिख रहा हूं जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मस्ट बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट यानी कि विषय को लिख रहे हो, आपका लेटर कोई ना पढ़े और सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ ले तो वो उस सब्जेक्ट माध्यम से ही, विषय माध्यम से ये समझ जाए कि आपका जो लेटर है, जो आपका पत्र है, वो किस स्वरूप के लिए लिखा गया है। तो यहां पे देख पा रहे होगे कि ब्रीफ लिखना है आपको विथ मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 वर्ड्स, यानी कि आपके ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा शब्दों का वहां पे उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप कम से कम शब्दों में अपने विषय को बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द मेन थीम और द क्रक्स ऑफ द लेटर क्लियरली, यानी कि आपके पूरे लेटर का जो एक छोटा सा ग्लैंस, क्रक्स जिसे बोलते हैं CRUX, वो बहुत क्लियरली आपको वहां पे विजिबल हो और वो आपका सब्जेक्ट देख के समझ जाए। नेक्स्ट जो चीज है बच्चों वो है सैल्यूटेशन। दैट मीन्स जिसमें आप उस बंदे को, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो रिसीवर है, उसको आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक डेजिग्नेशन दे रहे हो। इट इज ईदर बी अ रिस्पेक्टेड सर, मैम और समथिंग एल्स। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग दिस इन ऑफिशियल लेटर, यानी कि किसी भी ऑफिशियल लेटर के लिए, किसी भी औपचारिक रूप के लेटर के लिए, वी जनरली यूज अ डियर सर, मैडम, डियर सर, madam. And if the person who is going to read the letter is known to you and you can address him by name, then you write डियर मिस्टर अरोरा या डियर मिस्टर पांडे, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव बॉडी, और मैं बच्चों को बताता हूं कि बॉडी हमेशा 3 पार्ट में लिखनी चाहिए। जब आप बॉडी को 3 पार्ट में लिखोगे तो आपकी बॉडी यानी कि आपके लेटर की बॉडी बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी, फिर इंफॉर्मेटिव, फिर कंक्लूडिंग। दैट मीन्स कि आपका ये 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी यानी कि आप जिस लेटर को लिख रहे हो वो किस बारे में है, पहले उसको ब्रीफ आप वहां पे लिखिए कि किस चीज से रिलेटेड क्या लिख रहे हैं आप। इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ यानी कि उसके प्रॉब्लम्स, उसके कॉजेस, इफेक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आप वहां पे लिखिए। दोबारा बच्चों देखिएगा, प्रॉब्लम्स, कॉजेस, इफेक्ट्स, पॉसिबल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर व्यूज दैट यू विल राइट देयर। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप अपने होप के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आप वहां पे कमेंट करके, रिक्वेस्ट करके या सजेस्ट करके, क्या करके, कमेंट करके, रिक्वेस्ट करके या सजेस्ट करके, क्या करके, कमेंट करके, रिक्वेस्ट करके या सजेस्ट करके आप बता सकते हो कि ये चीज आपको लेटर में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, चीज आपको लेटर में इन्वॉल्व करनी चाहिए, ताकि आपका लेटर बड़ा प्यारा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको क्या लिखना है कि इन दिस courteous way, the ending of letter for this we write your sincerely, your faithfully, your truly, your obediently, largely accepted, yours truly for the editor, your sincerely formal businesses। आप किसी बिजनेस का लिख रहे हैं तो आप वहां पे सिंसियरली लिखेंगे,
आप एडिटर के लिख रहे हैं तो ट्रूली लिखेंगे, और नोट द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, यानी कि जो सेकंड वर्ड है आपका ट्रूली हो या फिर सिंसियरली हो या किसी भी चीज के लिए आप लिख रहे हैं, उसका जो वो होगा वर्ड, वो नेवर बी रिटन इन कैपिटल लेटर, कभी भी वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखेगा। जैसे आप ऐसे लिख रहे हो कि योर, मतलब योर का तो आपने लिखा, उसके बाद सिंसियरली का ऐसा आपने कैपिटल कर लिया, या फेथ का आपने ये कैपिटल कर लिया, या फिर ट्रूली का ये कैपिटल कर लिया, जी नहीं, ये गलत है। आप इसका एस छोटा रखोगे, एफ छोटा रखोगे, और टी का ट्री छोटा रखोगे, टी ऐसा आप बना सकते हो। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्लोजिंग में आप अपना नाम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन डालोगे अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है तो, नहीं तो नो। ओके, सो यही थी आज की वीडियो, और ये पूरा फॉर्मल लेटर के बाद, इसके बाद तुरंत एनालिटिकल पैराग्राफ को बनाते हैं। और जो बच्चे एनालिटिकल पैराग्राफ और फॉर्मल लेटर के इस दो वीडियो को ग्रैब करके जाएंगे, आई विल गारंटी यू कि जो इस फॉर्मेट पे आएगा, इस पे क्वेश्चंस भी अभी दूंगा मैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे, क्योंकि फॉर्मल लेटर का यही फॉर्मेट है, वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो यही मिलने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, बाय बाय।